हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। RKP 360 में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन जो है हम लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़रूरतमंदों के पास ये वीडियो पहुंचे। और वो जो अभी तक सोए हैं, अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, वो समय अब आ गया है। एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, और साथ साथ रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा देखने को। क्योंकि ज़्यादातर जो दोनों एग्ज़ाम लिए है, कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर, उसमें ऐसा हुआ है कि जैसे रिजल्ट दिया उसी के साथ साथ जो है एग्ज़ाम डेट ये दे देता है। सिविल कोर्ट का ये एक पॉजिटिव बोलिए या निगेटिव बोलिए, जो बोलिए, तो जैसे रिजल्ट देता है उसके साथ साथ ही क्या होता है कि हम लोग का जो भी एग्ज़ाम डेट है वो भी दे देता है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है इसमें भी वैसा ही करें कि जैसे पीटी का रिजल्ट दिया और उसके साथ में आपको एग्ज़ाम डेट भी बता देगा। मे भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जग जाइए, अब वो समय आ गया है। आज एक नोटिस आया है। तो सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि हम लोग का जो ये पीटी का रिजल्ट है वो किस चीज़ पे डिपेंड था। ठीक है, पीटी का रिजल्ट अगर जल्दी आता है तो पीटी का रिजल्ट जल्दी आने से क्या होगा, हमारा एग्ज़ाम डेट आएगा, एग्ज़ाम डेट जल्दी आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट जल्द आने से क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम है प्यून का, वो जल्दी होगा। ठीक है, तो ये सारे जो है ये एक चेन बना हुआ है कि अगर पहला ये डिले पीटी का रिज़ल्ट डिले होता है, पीटी का रिज़ल्ट अगर डिले होता है तो फिर आपका ये एग्ज़ाम जो होगा मेंस का एग्ज़ाम जो होगा वो डिले होगा। जब ये डिले होगा तो फिर प्यून का जो पीटी होगा वो डिले होगा। तो ये इसलिए आज जो है हम लोग के लिए सबसे एक गुड न्यूज़ ये है कि अब हम लोग को रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, चलिए उसको मैं नोटिस से क्लियर करता हूँ। वो मैं आपके लिए एक एविडेंस के तौर पर लेकर आया हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। ठीक है, तो विगत कुछ दिन पहले हम आपको ये बता दें कि हमारा जो सिविल कोर्ट एम्प्लॉय का जो यूनियन था उसके द्वारा स्ट्राइक चल रहा था। ठीक है, उसमें क्या होता था, चार उन लोगों का डिमांड था। चार डिमांड जो है गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, और इनको जो है हाई कोर्ट भी सपोर्ट किया था, और सारे जगह से इनको सपोर्ट था। बट ये जो अपना बिहार गवर्नमेंट है वो इसको नहीं मान रही थी, इसलिए इन्होंने स्ट्राइक पर था। और स्ट्राइक पे होने के बावजूद ये ऐसा स्ट्राइक था जो कोई भी वर्क नहीं करना था। इसमें सारे वर्क को इन्होंने बंद करके रख दिया था कि कोई भी काम हम नहीं करेंगे जब तक ये मेरा चार मांग को माना ना जाए। तो इसके लिए इन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है और हम लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है ये है, क्योंकि अगर ये चारों मांगे, ये था पहला मांग शायद इनका ये था कि पेमेंट को इंक्रीजमेंट मिलना चाहिए, पेमेंट बढ़ाना चाहिए। ठीक है, पेमेंट से रिलेटेड दूसरा मांग था, जैसे होता है ना किसी भी एम्प्लॉय का डेथ होता है तो उसके जगह पे अनुकंपा जिसको बोला जाता है, तो उसके जगह पे उनके भी फैमिली मेम्बर किसी को एक को जॉब मिलना चाहिए, वो था। और ऐसा ही तीसरा और चौथा कुछ ऐसा था, बट तीसरा चौथा मेरे को कंफर्म मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो ये सब इनका चार डिमांड था जो कि गवर्नमेंट नहीं मान रही थी। इसकी वजह से ये सभी लोग स्ट्राइक पे थे, कोई भी काम नहीं कर रहे थे। इसलिए हम लोग का रिजल्ट में जो था डिले होने का ये भी एक बहुत बड़ा ये था। ठीक है, तो अब ये इनके साथ में क्या हुआ है, एक नोटिस आया है कि इन्होंने जो है स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, हाँ आप सही सुन रहे हैं, इन्होंने अब जो है स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया है। जैसे आप नोटिस का डेट देख रहे हैं, 17 का है, 17/1/2025 का है। ठीक है, तो ये नोटिस के थ्रू ये पता चल रहा है कि ये नोटिस में क्या लिखा हुआ है, ये हम देखते हैं। पहले हम अच्छे से पढ़ते हैं। डेफरिंग ऑफ स्ट्राइक कॉल्ड बाई बिहार स्टेट सिविल कोर्ट्स एम्प्लॉई एसोसिएशन, यानी बिहार सिविल कोर्ट के जो एम्प्लॉई एसोसिएशन है उसके द्वारा जो है ये डेफरिंग कर दिया गया है, यानी कि ये टाल दिया गया है। और इसमें एक चीज़ हम बताएं नोटिस के साथ साथ आपके लिए पढ़ने के लिए भी, हम ये जैसे जो जो ये वर्ड है जैसे डेफरिंग होंगे, जो नहीं पता है उसको हम अंडरलाइन करते चलते हैं, और लास्ट में इसका वर्ड का मीनिंग भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ताकि इसके साथ आपको डबल बेनिफिट ये होगा कि नोटिस के साथ साथ आप थोड़ा बहुत आइटम भी, या फिर सॉरी आइटम बोल रहे हैं इसको, साइनो एंटो भी आप याद कर लेंगे, है ना। चलिए उसी तरीक़े से नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं क्या है।
पहला तो सब्जेक्ट हम देखें, सब्जेक्ट में क्या था। सब्जेक्ट में हमारा ये था कि जो यूनियन है, सिविल कोड का एम्प्लॉय यूनियन है, उन्होंने क्या किया है, डेफरिंग कर दिया है, यानी कि टाल दिया है, यानी कि स्थगित कर दिया है किसको, स्ट्राइक को। ठीक है, तो ये अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। विथ utmost respect, a meeting has been conducted in the honorable court in presence of ऑनरेबल द एक्टिंग चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विपुल। ठीक है, ये जितने यहाँ पे जो है, ये जिनके साथ मीटिंग हुआ है वो सारे चीफ जस्टिस को बताया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि जो बिहार सरकार के जो एडवोकेट जनरल होते हैं बिहार सरकार के, वो भी इसमें शामिल थे, है ना। यहाँ पे देखिए, एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, वो भी शामिल थे इसमें। विद द ऑफिस बैरियर। ऑफिस बैरियर का मतलब क्या होता है, बैरियर का मतलब ऐसा होता है जैसे कि आप इसको एज अ पदाधिकारी भी बोल सकते हैं ना, इसको आप पदाधिकारी भी बोल सकते हैं। बट ये पदाधिकारी उस सेंस में होता है जैसे किसी भी यूनियन का एक लीडर होता है, जो इधर किसी से, जैसे यूनियन का लीडर हुआ, वो कोई भी टॉपिक पे बात करेगा और बात करके अपनी यूनियन को बताएगा कि ऐसा ऐसा हमने इनसे बात किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बैरियर जो है, बैरियर का मतलब ये होता है। ठीक है, बैरियर ऑफ बिहार सिविल, बिहार सिविल कोर्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन। ठीक है, बिहार ऑन द सीटेड सब्जेक्ट, ऑन द यहाँ पे सीटेड सब्जेक्ट है। सीटेड सब्जेक्ट, सीटेड का मतलब क्या होता है ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सीटेड सब्जेक्ट मतलब एक्सप्लेन करना, किसी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इस नोटिस में क्या है, in the said meeting honorable judge interacted with the office bearer of association in presence of एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इसमें यह था कि जो एडवोकेट जनरल हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैं वो भी इसमें शामिल थे, और उनके साथ साथ जो ऑनरेबल जज थे वो भी शामिल थे। और जो जज साहब थे वो इन लोग एसोसिएशन के बातों से क्या हुए, इंटरेक्ट किए गए, और इनके साथ साथ एडवोकेट जनरल जो बिहार सरकार का वकील होता है वो भी थे। ठीक है, एंड डिस्कस रिगार्डिंग ऑल इशू हाईलाइटेड बाय एसोसिएशन इन प्रेजेंट ऑनगोइंग स्ट्राइक। और जितने भी स्ट्राइक में जितने भी डिमांड, जितने भी मांग को लेकर के जो स्ट्राइक चल रहा था, उन सभी पे क्या किया गया, उन सभी पे चर्चा किया गया इस मीटिंग में। ठीक है, दे ऑल कन्विक्टेड विथ आवर ग्रीवांस एंड एश्योर्ड दैट ऑल द मैटर विल बी सॉर्टेड आउट एट द अर्लीस्ट। और जितने भी शिकायतें हैं उन सभी को सॉर्ट किया जाएगा। ये जो है ऑनरेबल जज एंड जो एडवोकेट जनरल होते हैं बिहार स्टेट का, उनके द्वारा ये बताया गया जितने भी शिकायतें हैं, जितने भी बात है, वो सारे को बहुत जल्द ही सॉर्ट आउट किया जाएगा। ऑल्सो एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज़ एश्योर्ड इन द सेड मीटिंग दैट ही विल ब्रिंग दिस मैटर बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। उनका जैसे बिहार सरकार का जो वकील थे, एडवोकेट जनरल थे, उनका ये कहना था कि इस मुद्दे को हम बिहार सरकार के पास क्या करेंगे, उनके सामने इस मुद्दे को रखेंगे। हेंस टेकिंग फेथ, और हम पे विश्वास रखिए, ऑन द प्रीशियस वर्ड ऑफ ऑनरेबल जज ऑफ पटना हाई कोर्ट। और पटना हाई कोर्ट का जो ऑनरेबल जज है उनके साथ साथ मेरे बातों पे भी आप विश्वास कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जो बिहार सरकार का जो है वो क्या है, पब्लिक में इंटरेस्ट रखता है। और लिटिगेंट एंड द डिकोरम स्टेबलाइज्ड बाय लॉ ऑफ जस्टिस, दिस एसोसिएशन इज डेफरिंग द ऑनगोइंग स्ट्राइक टिल फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। और ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक इस जो स्ट्राइक को है उसको डिफरिंग करेंगे। ठीक है, ये कौन करेंगे डिफरिंग, ये जो हमारे एम्प्लॉई हैं वो, और जो स्ट्राइक चल रहा था उसको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025 तक के लिए टाल दिया गया है। ठीक है, और एंड द सेम शैल बी डिसाइडेड अपॉन द आउटकम ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड कॉल्ड फॉर। ठीक है, यानी कि ये इन लोग का ये कहना था कि जैसे हम लोग का जो डिमांड है उसको माना जाएगा। ये एडवोकेट साहब जो थे बिहार सरकार का वो बताएं, और उम्मीद है कि देखिए इन लोग का मांग अगर माना जाता है तो हम लोग को भी बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं। क्यों, क्योंकि जो जैसे ये लोग, जैसे इन लोग को जो पेमेंट मिलेगा हम लोग को भी वही पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इन लोग का मांग जायज़ था, बट इन्होंने इनके कहने पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पटना एंड एडवोकेट जनरल जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के कहने पे
ये इन लोगों ने स्ट्राइक को ख़त्म किया है और इनको एक आश्वासन दिया गया है कि जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025 है उस समय तक आपको जितना भी मांग है उसको मान लिया जाएगा। हम बिहार सरकार के सामने इस बात को रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम जो इसमें कुछ कुछ वर्ड था उसको देख लेते हैं ना, वर्ड को देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड जो सब्जेक्ट में था वो था डेफरिंग। डेफरिंग का मतलब क्या होता है? टालना या स्थगित कर देना, किसी काम को टालना या स्थगित कर देना। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है हम लोग के लिए। अब इससे क्या होगा ना, अब जैसे ये सारे लोग जो हैं वो मंडे से अपने काम पे जैसे एज वेल एज पहले जैसे करते थे वो सभी लोग उसी तरीके से अब काम को करेंगे। अब जो है हम लोग का जो रिजल्ट में डिले होगा वो अब होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत जल्द ही हम लोग को क्या होगा, रिजल्ट देखने को मिलेगा। और रिजल्ट जब जल्दी देखने को मिलेगा तो मे भी इसके साथ अलोंग विथ रिजल्ट ही हम लोग का डेट जो है मेंस का वो जारी कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि 2 एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें पीटी के साथ साथ ही मेंस का डेट बता दिया गया। जैसे पीटी का रिजल्ट आया तो उसी में ही सारे कुछ मेंशन था जो स्टेनो और कोर्ट रीडर का हुआ था। तो मे भी इसके साथ भी ऐसा हो, मेंस का डेट भी साथ में रिजल्ट के साथ में ही बता दिया जाए। इसलिए अब मेरे भाई, मेरे वॉरियर, आप जग जाइए और जग करके फोड़ दीजिए इस एग्ज़ाम को। इतना मज़ेदार एग्ज़ाम आपको नहीं मिलेगा, इतना अच्छे से कम कट ऑफ और सब कुछ इसमें एकदम ऑल इज वेल है, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जग जाइए। और जो लोग सोच रहे थे रिजल्ट आएगा तब प्रिपरेशन करेंगे तो मेरा कट ऑफ का वीडियो देखिए और कट ऑफ उसके आसपास है तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये अब बहुत, और जब ये एग्ज़ाम पहले हो जाएगा, जितना जल्दी हो जाएगा फिर मेंस हो जाएगा, तो आप ये समझिए कि हमारा जो प्यून का एग्ज़ाम है, जिन लोगों ने प्यून का फॉर्म फिलअप किया है उनके लिए भी बहुत जल्दी देखने को एग्ज़ाम का डेट मिल सकता है पीटी का, है ना। तो ये उन लोगों के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बिना समय गंवाए अपने वर्ड को देखते हैं। डिफरिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जैसे टालना या फिर स्थगित करना, स्थगित करना, स्थगित करना। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी जग जाए नींद से और अपना प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दें। और एक वर्ड था हमारा बियरर्स। बियरर्स का मतलब ऐसा पदाधिकारी होता है, ऐसा पदाधिकारी होता है जो जैसे किसी का बीच में जैसे इधर का बात को समझेगा और अपने यूनियन में बात को बताएगा, है ना। उस तरीका का पदाधिकारी को बोलते हैं बेरियर, है ना। पदाधिकारियों, पदाधिकारी लिखिए यहाँ पे। चलिए, और जो है इसमें थोड़ा सा आई होप आपको दिक्कत हो रहा होगा दिखने में। अब एक था ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। और एक वर्ड हमको मिला था सीटेड। सीटेड का मतलब क्या होता है? किसी वर्ड को एक्सप्लेन करना, किसी बात को, किसी बात को या किसी वर्ड को एक्सप्लेन करना, दैट इज़ कॉल्ड सीटेड। किसी बात को क्या करना? एक्सप्लेन करना अच्छे से। जैसे हम आपको कितना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, डायरेक्ट जैसे है हिंदी लिख दिए उसके बाद उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, तो उसी तरीक़ा से एक्सप्लेन करना, ठीक है। चलिए, ये कुछ वर्ड था, इसको आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ क्या हुआ कि हमारे नोटिस के साथ साथ हम लोग कुछ सीखे भी। ये सबसे बड़ी चीज़ होता है कि हमको इसका जो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इस नोटिस के साथ साथ हमको बेनिफिट ये होगा कि हम लोग कुछ वर्ड भी सीखें। और हाँ, एक वर्ड था इसमें ग्रीवांस। ग्रीवांस जैसे हम कल एग्जाम्पल में भी आपको ये वर्ड दिए थे और ये आज नोटिस में भी आपको देखने को मिला था, ग्रीवांस। ग्रीवांस का मतलब क्या होता है? शिकायत करना। और जा करके देखिएगा, जस्ट अभी से कल का वीडियो देखिएगा आइडम का, उसमें ये वर्ड पे हम एग्जाम्पल भी दिए थे। तो इसी से जो क्लास में बताया जाए उसको अच्छे से देखिए और इन्जॉय कीजिए और उसको कोशिश कीजिए याद करने का। में भी ये आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकता है। ये वर्ड जो है ग्रीवांस में कल आपको एग्जाम्पल में दिया था, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जो है हम अपने क्लास को एंड करते हैं और फिर हम लोग अपना जो कंटिन्यू करेंगे, आइडम जो क्लास चल रहा था उसके साथ हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं और इस नोटिस के साथ हम लोग एंड करते हैं। और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, रिजल्ट बहुत ही जल्दी हम लोग को देखने को मिल सकता है। और इसका एक्सपेक्ट हम क्या करें, अगर जनवरी में नहीं आ रहा है, इनकेस हमारा रिजल्ट जो है जनवरी में नहीं आ रहा है, तब फरवरी में रुकेगा भी नहीं।
इस बात को याद करके रखिएगा। और जैसे फरवरी में रिजल्ट आ गया, फिर इसका एग्ज़ाम डेट एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ के अंदर में हमारा एग्ज़ाम मेंस का ले लिया जाएगा। इस बात को आप एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। जिस दिन रिजल्ट आया उससे 10 से 15 दिन के भीतर में हम लोग को एग्ज़ाम देना पड़ेगा मेंस का, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रख के किसी काम को कीजिए। और जो भी लोग सोच रहे हैं ना कि हम आएगा तब प्रिपरेशन करेंगे, तब वो आएगा तब नहीं, तब वो नेक्स्ट वैकेंसी का प्रिपरेशन कीजिए, है ना, क्योंकि इसमें होने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी से लगे हुए हैं, ठीक है, जिसका 5 नंबर 2 नंबर कम भी आ रहा है वो भी लगे हुए हैं। क्योंकि ऐसा ये नहीं है कि जो कट ऑफ हम बताएं या जो भी लोग बताया है वही कट ऑफ आए तो आया, ऐसा भी कुछ नहीं है। मे भी उससे कम भी आ सकता है, ज़्यादा तो नहीं जाएगा, बट कम आने का अधिक पॉसिबिलिटी है। इसलिए आप अपने प्रिपरेशन में लगिए। और वीडियो को लंबा नहीं करते हुए हम लोग इसको एंड करते हैं। और तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहता है हम मेरा आपसे। तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं हम लोग अपने सीरीज़ में जो आइटम का है नेक्स्ट क्लास में।